जब भी हम हिंदू धर्म में जाति की बात करते हैं तो सामने वाला कहता है कि जाति तो बदली जा सकती है अपने गुण और कर्म के आधार पर। आप चाहे शूद्र हो और आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ब्राह्मण भी बन सकते हैं। हिंदू धर्म में जाति मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखते हैं आपके कर्म। और इसे प्रूफ करने के लिए ये कुछ उदाहरण भी देते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति तो चांडाल था, शूद्र था या भंगी था, और बाद में जब तब करके वो ब्राह्मण बन गया था। ये सब अपने धर्म के कुकर्मों को छुपाने के लिए करते हैं। बाकी आप सभी को तो पता है कि जहाँ जाति होती है वहाँ हिंदू धर्म होना अनिवार्य है। बिना हिंदू धर्म के जातियों का होना शून्य है, या फिर ये कहें कि हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था एक दूसरे की पूरक है। इस वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जो पहले निम्न जाति में जन्मे थे, उनके कर्म अच्छे होने की वजह से वे ब्राह्मण बन गए और पूज्य भी, इन्हीं की धार्मिक किताबों के अनुसार। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम ये जानेंगे कि हिंदू धर्म में जाति जन्म के आधार पर होती है या फिर गुण कर्म के आधार पर, ताकि हिंदू धर्म के तथाकथित सिपाही थोड़ा सा शर्म महसूस करें अपने दिए गए स्टेटमेंट पर। मनुस्मृति के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 31। ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धनवाचक और शूद्र का निंदित युक्त नाम हो। अब कोई धर्म का ठेकेदार बताएगा कि पैदा होते ही उस बच्चे ने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया कि उसका नाम ब्राह्मण सूचक हो या फिर शूद्रवाचक हो। इसके अगले ही श्लोक में बताया गया है कि नाम किस तरह के रखने चाहिए, मतलब उनके सरनेम। मनुस्मृति का आदेश है कि जन्म के 10वें या 12वें दिन बच्चे का नामकरण किया जाए। जब नाम रखें तो ब्राह्मण के बच्चे के नाम के साथ शर्मा शब्द लगाएं और शूद्र के बच्चे के नाम के साथ दास। ये श्लोक मनुस्मृति अध्याय 2 का है। यहाँ 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो ये कि जाति अनुवांशिकी होती है, मतलब जो ब्राह्मण है उसके पुत्र के जन्म के 10वें या 12वें दिन ब्राह्मण होने के नाते शर्मा रूपी लेवल एक बार में सारी उम्र के लिए चिपका दिया जाता है। दूसरा ये कि जो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वो उसी जाति का बन जाता है, तभी तो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण बना। नामकरण भी शर्मा शब्द का है। इसी मनुस्मृति के अध्याय 2 में श्लोक 36 में लिखा है कि ब्राह्मण के बालक का गर्भ से 8वें वर्ष, क्षत्रिय के बालक का 11वें वर्ष, वैश्य के बालक का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करें, उसे जनेऊ पहनाएं। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए वही गुरु का शिष्य बनने और उससे विद्या ग्रहण करने के योग्य होता है। यहाँ पर इन दोनों श्लोकों का मतलब साफ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार आदेश है। इसके बाद भी बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, फिर बड़े होकर अपना अपना काम करेंगे। अभी तक तो वे सिर्फ बच्चे ही हैं, फिर भी उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बना दिया गया। बिना पढ़े बिना कर्म किए उन्हें किस आधार पर उस जाति का बना दिया गया? कर्म से पहले ही गर्भ में ही उन्हें जाति दे दी गई, बिना कुछ किए ही। ध्यान रहे, यहाँ पर निम्न जाति और महिलाओं का जिक्र नहीं है। इसलिए नहीं है कि वे सभी शूद्र कोटि में आते हैं और उन्हें शिक्षा ग्रहण करना तो क्या किसी का भी अधिकार नहीं है। अब जब पढ़ेंगे ही नहीं तो बराबरी कैसी? इसलिए वे हमेशा ही जन्म से ही शूद्र रहेंगे। इसी मनु की स्मृति अध्याय 8 में लिखा है कि शूद्र खरीदा हुआ हो या ना हो उससे काम लें, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मण की सेवा के लिए सृजाया। अब जब ब्रह्मा ने शूद्र को सेवा के लिए बनाया है तो ब्रह्मा के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हो? यहाँ भी जाति जन्म से ही आधारित साबित होती है। मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 135 ने तो हद ही कर दी। 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक और 100 वर्ष का क्षत्रिय वृद्ध दोनों ही पिता और पुत्र के समान है। ब्राह्मण के लड़के को क्षत्रिय वृद्ध पिता के तुल्य समझे। क्या कोई मुझे बताएगा कि 10 साल के ब्राह्मण बालक को किस आधार पर ब्राह्मण घोषित कर दिया गया? मतलब एक बूढ़ा क्षत्रिय भी 10 साल के ब्राह्मण लड़के को पापा बना ले, क्योंकि ब्राह्मण तो पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ देवता होता है। जरा सोचिएगा कि 100 साल के वृद्ध क्षत्रिय को आदेश है कि वो 10 साल के ब्राह्मण बच्चे को पापा मान ले, तो उस समय शूद्रों और महिलाओं की क्या हालत रही होगी। ये तो सिर्फ गिने चुने ही श्लोक हैं जहाँ हिंदू धर्म में शूद्रों की क्या औकात है ये बताया गया है। बाकी के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वे केवल और केवल शूद्रों और बौद्धों की बुराई में ही लिखे गए हैं। सोचिए क्या मानसिकता रही होगी इन ब्राह्मणवादियों की। ये लोग हिंदू धर्म के महान ग्रंथ गीता का भी हवाला देते हैं कि जाति या वर्ण केवल कर्म आधारित थी, ना कि जन्म के आधार पर यहाँ इनका दावा भी शून्य हो जाता है, क्योंकि गीता का गीताकार भी कहता है कि चतुर्वर्ण मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है। यानी कि गीता भी वर्ण या जाति कर्म से ना बताकर जन्म से बताती है, क्योंकि अगर गीताकार ने वर्ण व्यवस्था बनाई है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की कोटि निर्धारित करी है, तो जाति या वर्ण
कर्म के आधार पर हो ही नहीं सकती। जाहिर सी बात है कि जन्म से हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही होंगे, तो यहाँ पर कर्म कहाँ से आ गया? इस श्लोक में कही गई बातों को सही नहीं माना जा सकता। भारत को छोड़कर कहीं भी ये चतुर्वर्ण या जाति नहीं है, फिर ये कथन भगवान का कैसे हो सकता है? अगर पल भर के लिए मान भी लिया जाए कि कोई भगवान है और उसने ये दुनिया बनाई है, ये भगवान अगर चतुर्वर्ण बनाता तो ये सारे संसार में होता, ना कि केवल हिंदुओं में। इसलिए गीता का ये दावा सही नहीं है कि भगवान ने चतुर्वर्ण की रचना की है। पता नहीं किस कपटी खोपड़ी ने घर में बैठकर ये गीता लिख दी, गीता के श्लोक लिख दिए, और वो भारत को ही संसार मानता था। उसे दुनिया के दूसरे देशों और समाजों के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं था। ऐसे व्यक्ति ना भगवान हो सकते हैं, ना ही धर्म के ठेकेदार। कई लोग ये समझते हैं कि गुणों का अर्थ ये है कि चतुर्वर्ण हर व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर होता है। जैसे बहादुरी के गुण रखने वाले को क्षत्रिय आदि बनाया गया। ये तो और भी बचकाना और गलत है, क्योंकि ऐसा तो खुद गीता के समय में भी नहीं था। अगर सचमुच गीता रही होगी तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं ये सब कुछ सच था, वास्तविक था। तो क्या गीता के कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद क्या उन्हें ब्राह्मण बनाया गया या फिर ब्राह्मण माना गया? क्या द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को उनके युद्धवीर आदि गुणों के कारण क्षत्रिय बनाया गया? क्या वे उसी तरह ब्राह्मण के ब्राह्मण नहीं रहे जैसे कृष्ण क्षत्रिय के क्षत्रिय रहे? क्या ये जन्म के आधार पर जातिवाद नहीं है? आम आदमी समझता है कि शायद इसका अर्थ है जो जैसे कर्म करता है उसकी वही जाति बन जाती है, लेकिन वास्तविकता ऐसी भी नहीं है। अगर वास्तविकता ऐसी होती तो युद्ध का कर्म करने वाले पर ब्राह्मण जाति में जन्मे परशुराम ब्राह्मणों के गुरु ना होकर क्षत्रियों के गुरु होते। ज्ञानी ब्राह्मणों जैसे काम करने वाले कृष्ण क्षत्रिय ना होकर ब्राह्मण होते। द्रोणाचार्य ब्राह्मण ना होकर क्षत्रिय कहलाते और कर्ण शूद्र ना रहकर क्षत्रिय बन जाता। इसलिए स्पष्ट है कि कर्म का अर्थ यहाँ वे काम नहीं है जिन्हें आम आदमी करता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि व्यक्ति का इस जन्म का गुण कर्म जाति निर्धारित करने का आधार नहीं, बल्कि जन्म से जाति निर्धारित करने वाले जातिवादी देश में दंड पाने का सबब बनता है। अगर वह गुण कर्म आदि उसकी जाति के अनुरूप नहीं होता था। हिंदुओं की रामायण में शंभुक तप करता था, सचरित्र था, सम्मान पाने का अधिकारी था। इन गुणों और सत्कर्मों के कारण किसी भी सभ्य समाज में वो सम्मानित होता, संत कहलाता। पर हिंदू जातिवाद क्योंकि जन्म पर आधारित था और उसी व्यक्ति का सामाजिक धार्मिक रुतबा आश्रित था, इसलिए जन्म के शूद्र का इस तरह गुणवान और सत्कर्मी होना उसकी जाति के अनुरूप न होने के कारण उसका अपराध गिना गया और इसी अपराध के कारण उसे मार दिया गया। तुम शूद्र जाति में जन्मे हो इसलिए शूद्र हो। तुम्हें अपनी जाति के अनुरूप गुण अर्जित करने और सत्कर्म करने का अधिकार किसने दिया? अज्ञानी और अवगुणी होता तो क्या इनके रामायण के राम उसे कभी कुछ ऐसा कहते? इनकी महाभारत में एकलव्य का भी जिक्र आता है। एकलव्य का भी अपराध था कि वो गुणवान था। अगर वो धनुर्धारी अद्वितीय निशानेबाज ना होता तो कभी विकलांग न बनाया जाता, उसका कभी अंग छेदन ना होता, अंगूठा न कटता। ये एक जातिवादी विकृति ही है कि इतने बड़े धनुर्धर एकलव्य, जिसने अपने परिश्रम और अभ्यास से धनुर्विद्या में प्रवीणता प्राप्त की थी, उसे बुला दिया गया। पर अत्याचार करने वाले और उसका अंग छेदन करने वाले, उसे विकलांग बनाने वाले द्रोण के नाम पर धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले भारत में पुरस्कार प्रचलित किया जाता है जो सर्वोत्तम गुरु को दिया जाता है। क्या द्रोण सर्वोत्तम गुरु के आदर्श पर खरा उतरता है? मानवतावादी सभ्य समाज में तो वो अपराधी ही ठहराया जाएगा, लेकिन हाँ, जन्म से जातिवाद को मानने वालों के जमघट में वो अवश्य आदर्श माना जाएगा। अगर वर्ण या जाति कर्म आधारित होती तो वाल्मीकि रामायण में वर्णित शंभुक जो जब तब में लीन थे उसे मारा ना गया होता। अगर वर्ण या जाति कर्म आधारित होती तो संविधान के निर्माता बोधिसत्व महामानव, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं, उनकी प्रतिमाएं आए दिन तोड़ी जाती हैं। अगर वर्ण या जाति कर्म आधारित होती तो बाबा साहेब आज ब्राह्मणों के जीजा होते हुए भी सवर्ण उनका अपमान न करते। एक्चुअली में ये जो जाति व्यवस्था और भेदभाव सिर्फ इन्हीं के धार्मिक ग्रंथों से ही उपजी है, ना कि किसी भारी इंसान से। किसी भी व्यक्ति से सेवा सिर्फ तभी करवाई जा सकती जब उसे गिरे से गिरे स्तर पर रख दिया जाए और हीन से हीन अवस्था में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि बराबरी करने वाला तो सेवा करेगा नहीं। इसलिए एक व्यवस्था का निर्माण हुआ, उसे ईश्वर रचित बताया गया, धर्म का रूप दिया गया, जिससे कोई विरोधी ना कर पाए और चुपचाप इस बोझ को ढोता रहे। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि धार्मिक ग्रंथ हमें गुलाम बनाए रखने के लिए रचे गए हैं और जाति या वर्ण व्यवस्था हमें हीन रखने के लिए बनाई गई है,
तो हम आसानी से उसे अस्वीकार कर सकते हैं। इस तरह हम जाति के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके आड़े आ जाते हैं आपके देवी देवता, जिनकी बदौलत आप इन्हें अपने सीने से चिपकाए हुए हो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि ताकि आप समझ सकें कि हिंदू धर्म में कोई भी कर्म से महान या नीच नहीं होता, बल्कि जन्म से होता है।